अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 4। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके हम। ठीक है, चलिए अब हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको जो सारी कंप्यूटर है वो सारी उसकी वीडियोस वगैरह मिल जाएं। बाकी मैंने इसकी पहले भी पोस्ट की है, मतलब पहले 3 चैप्टर्स की, तो आप वो भी देख सकते हैं। चलिए अब हम शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आए अपने। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वाई इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमने नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 3, गिव एनी 3 यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन द कंप्यूटर हेल्प इन मार्केटिंग। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर बेनिफिशियल इन स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ बैंक्स कैन बेनिफिट फ्रॉम द यूज़ ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ ATM, व्हाट इज़ इट्स एडवांटेज। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ ई बैंकिंग। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो वाला है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है, बाद में आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, हाउ कंप्यूटर कैन बी यूज्ड इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 11, हाउ कंप्यूटर कैन बी यूज्ड इन ऑफिसेज। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14, नेम फॉर नेम्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15, डिफाइन डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16, डिफाइन ग्राफिक्स। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मैसेज हैंडलिंग सिस्टम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, डू यू नो एनी लो कॉस्ट सोल्यूशन फॉर एजुकेटिंग पीपल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, राइट फॉर बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, डिफाइन कंप्यूटर एडेड लर्निंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 23, लिस्ट एनी 2 एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। कोई चैप्टर नंबर 4 में से लॉन्ग आपका नहीं आता, शॉर्ट ही आते हैं 3-4। तो इसके लिए हमें बहुत सारे शॉर्ट करने पड़ेंगे क्योंकि वो कोई भी उठा के दे सकता है एग्जामिनर। ठीक है, तो फिर इसलिए ना काफ़ी आपको करने पड़ेंगे इसमें से शॉर्ट। बट एट द लास्ट, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं आपको बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो बता दूंगी, जिसको इतने ज़्यादा नहीं होते, जिससे इतने ज़्यादा कवर अप नहीं होते, वो सिर्फ वही कर ले तो सही है। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 24, राइट 3 बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर एडेड लर्निंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ अ रिबोट। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28, हाउ डज कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वर्क। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29, डिफ्रेंशिएट बिटवीन CAD आता है एंड CAM। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज़ द कंप्यूटर सिम्युलेशन इन विच सिचुएशन वी आर स्टिमुलेशन। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31, हाउ कंप्यूटर कैन बी यूज्ड इन एयरलाइन सिस्टम। उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 32, हाउ कंप्यूटर कैन बी यूजफुल इन वेदर फोरकास्टिंग। उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35, वट डू मीन बाय ई कॉमर्स। आप इसको 2 दिन लगा के भी तैयार कर सकते हैं, बट ये तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी बात है कि आपका इतना मतलब पेपर कवर अप हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है 37, ये नहीं करना, 37 करना है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, ये दोनों छोड़ देना है, व्हाट इज़ ऑनलाइन एजुकेशन। बाकी आगे भी सारे छोड़ देने हैं। ठीक है, अब हम इम्पॉर्टेंट, मैं इसमें से इम्पॉर्टेंट बताती हुई तो अच्छी नहीं लगती क्योंकि ये सारा ही इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए आप कर लें, पहले ये वाला इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा जो है। फिर इसके बाद आ जाता है कंप्यूटर हेल्प इन मार्केटिंग, ये वाला इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हाउ इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर बेनिफिशियल इन स्टॉक एक्सचेंज, ये वाला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है मेरे पास ATM, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला इसका MCQs, ऑटोमेटेड टेलर मशीन।
अभी से आपको मैंने बता दिया ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, ठीक है। तो अभी आप इसे जहन में रखिएगा। इसी तरह के 2-3 ऑप्शन वो दे देते हैं और वो पूछते हैं एटीएम किसका स्टैंड है, ठीक है। बिल्कुल सेम इससे मिलते जुलते होते हैं। तो अभी आप इसे 2 बार पढ़ लें, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, तो आपको नेक्स्ट टाइम याद रहेगा कि हमने पढ़ा था तो यही है। बेशक आप इसे ना भी रिवाइज करें बट याद रहेगा। उसके बाद ई बैंकिंग, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए सारे इंपॉर्टेंट आ रहे हैं क्योंकि ये सारे आ जाते हैं पेपर में, क्योंकि 4 तो इसमें से क्वेश्चन आने होते हैं, 3 से 4 आते हैं, अक्सर आई थिंक 5 आ जाते हैं इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। और कंप्यूटर, और लेकिन एक बात है कि इसकी सिर्फ एक्सरसाइज में से आता है, अंदर से वो आपको कोई भी नहीं देगा। एक्सरसाइज में सारा हो जाता है, छोटा सा चैप्टर है 4, तो इसलिए हाउ कंप्यूटर कैन बी यूज इन डिपार्टमेंटल स्टोर, ये भी इम्पॉर्टेंट है ही बट रहने दें, जिसने नहीं करना वो नहीं करे, जिसको कम पड़ रहा है तो। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हाउ कंप्यूटर कैन बी यूज इन ऑफिसेज, ठीक है। उसके बाद डिस्कटॉप पब्लिशिंग, ये इम्पोर्टेंट है। ये वाला इम्पोर्टेंट है, 23 क्वेश्चन नंबर। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 31, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में ज़रूर ही तकरीबन आएगा। उसके बाद व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग, यहाँ से 2 हैं, ये आप कर लें, इसे पक्का कर लें। और अगर ये किसी से नहीं तैयार हो रहे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं तैयार हो ना, मुझे बता सकते हैं पेपर से पहले पहले, मैं उससे समझा दूंगी आपको, ठीक है। मतलब मैं वीडियो बना दूंगी, उसको भी समझा दूंगी। फिर अभी 1 2 हो गए, 3 4 5 6, व्हाट इज़ रिबोट वाला है ना, 6 वाला, 6 ये हो गया, 7 ये हो गया, 8 9 10 11 8 9 10 11 क्वेश्चन बने इसमें से। लेकिन बेस्ट आपका यही है कि आप इसे सारे तैयार करें तो अच्छी बात है, वरना ये भी करें तो आपका ख़त्म हो जाएगा। बाकी जो मुझसे गलती हुई हो, मतलब जहाँ पर आपको लगा हो कि यहाँ पर मिस्टेक है, ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए था, तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा इससे। और आप कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।